एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस से करें या फिर एमबीए करें मार्केटिंग से, इन दोनों में से कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस या फिर मार्केटिंग को लेके कंफ्यूज हैं तो आज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इन दोनों ही स्पेशलाइजेशन को हम बहुत ही डिटेल में कंपेयर करेंगे। आई एम श्योर उसके बाद इन दोनों स्पेशलाइजेशन को लेके आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीए मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में फोकस क्या होता है, यानी कि इस कोर्स में आपको सिखाया क्या जाएगा, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एमबीए मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव वो बहुत ही क्लियर है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, प्रमोट, सेल, ग्रो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एमबीए मार्केटिंग में आपको वो सभी फंडेज, वो सभी स्ट्रैटेजी सिखाई जाती हैं जिससे आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकें, आप बिजनेस को कंडक्ट कर सकें, आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकें, प्रमोट कर सकें, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स में कंज्यूमर फोकस्ड कैंपेन चला के, इस पे कंज्यूमर पे फोकस ज्यादा होता है, ब्रांडिंग करके और डिजिटल चैनल्स के थ्रू। आपको डिजिटल चैनल्स के थ्रू किस तरह से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है, कौन कौन से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कंज्यूमर की रिसर्च कैसे करनी है, कंज्यूमर पे आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको कैसे आपको फाइंड आउट करना है और उस टारगेट ऑडियंस को कैसे आपको रीच आउट करना है, किस तरह के कैंपेन्स आपको प्लान करने हैं, ये सभी चीजें आपको एमबीए मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो जैसे कि नाम से पता है, इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें आपको ग्लोबल ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाता है। आप सोचिए कि आपकी एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है जो अभी सिर्फ इंडिया में ही है, बट आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चाइना में या फिर यूएस में या फिर आपके जर्मनी में, किसी भी दूसरी कंट्री में बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर नियर बाय देखें तो बांग्लादेश में बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है। तो उस प्रोडक्ट को आप बांग्लादेश में लेके जाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भैया उस कंट्री की ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसी है, मतलब इंडिया के साथ बिजनेस उस कंट्री का चलता भी है कि नहीं चलता है, चलता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, यानी कि टैरिफ कितना है। आपने देखा होगा यूएस ने भी 50% का टैरिफ लगा दिया, तो हमारी कंट्री से अगर हम वहां पे जाके बिजनेस करते हैं तो कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा, फॉरेन मार्केट कैसा है, भैया मार्केट में स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वहां की पॉलिसीज क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर्स है, ये सभी चीजें आपको इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ाई जाएंगी। तो यहां पे आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आपको एक दूसरी कंट्री में जाके अपने बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश करना है, वहां पे बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, उनकी पॉलिसीज को कैसे समझना है, ग्लोबल ट्रेड के बारे में आपको समझना होता है। और यहां पर सिंपल है कि भैया आपको अपना माल कैसे बेचना है, कैसे प्रमोट करना है, किस चैनल से प्रमोट करना है, अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, कौन सा डिजिटल चैनल पकड़ना है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब बात आती है कोर सब्जेक्ट की। यहां पर आपको कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन जैसे कंसेप्ट्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। यहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे जरूरी बात है कि आपके अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। जब भी आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करें, आप ये जरूर देखें कि इस स्पेशलाइजेशन में जो प्रोफाइल्स हैं उसके लिए मेरे अंदर किस तरह की स्किल सेट होना चाहिए, मेरे अंदर किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, ये आपको जरूर समझना है। तो यहां के लिए
आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप बोल नहीं पाते हैं, तो आप मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, आपकी क्रिएटिविटी स्किल होनी चाहिए। अगर आपको कोई ब्रांडिंग कैंपेन करना है, आपको कोई डिजिटल मीडिया पे कैंपेन करना है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आप कुछ हट के कर सकें। निगोशिएशन स्किल, मार्केट रिसर्च ही स्किल नहीं है अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे अपना कंज्यूमर कैसे, किस उसका जो सेगमेंट है वो क्या है, मुझे अपने कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करना है, किस मार्केट में मेरा कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। कितने दाम तक का मेरी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग, अगर आप अपने ब्रांड को कंज्यूमर की लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके एस्पिरेशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तभी आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग आपके साथ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सेल्स स्किल। अगर आपके अंदर सेल्स स्किल है, तभी आप मार्केटिंग में टिक सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहां करें, यहां पर आपको कुछ फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। फॉरेन ट्रेड की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना जानते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप कुछ फॉरेन लैंग्वेज, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है, उसका बहुत एडवांटेज रहता है। एनालिटिकल एंड नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में मैं अगर अपना बिजनेस या फिर अपनी कंपनी का बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा तो उसके क्या फायदे नुकसान होंगे, वो चीजें आपको समझनी पड़ती हैं बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये चीजें आपको जरूर एनालाइज करनी होती हैं एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जॉब रोल्स की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया अगर मैं एमबीए मार्केटिंग करूं तो मुझे प्रोफाइल क्या मिलेगी, अगर मैं एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस करूं तो प्रोफाइल क्या मिलेगी। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अरे मुझे तो इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है, नहीं मुझे नहीं पसंद है। नहीं, आप सबसे पहले प्रोफाइल देखो। इंटरनेशनल बिजनेस से करते हो तो आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फॉरेन ट्रेड एनालिस्ट, इस तरह की प्रोफाइल मिलती है। मार्केटिंग से करते हो तो ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, और सेल्स और डेवलपमेंट तो आप इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। सेल्स और डेवलपमेंट की ये प्रोफाइल्स आपको मार्केटिंग में मिल जाती हैं। उसके बाद मुझे कौन सी इंडस्ट्रीज में जॉब मिलेगी, तो इसमें आपको एफएमसीजी, आईटी, ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, हर सेक्टर में मार्केटिंग वाले की जरूरत होती ही होती है। यहां पर आपको प्राइमरीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज में जॉब मिलेगी, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसमें मिलेगी, शिपिंग कंपनीज हैं उसमें मिलेगी, एमएनसीज हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग वाली हैं, या फिर जो ग्लोबल ट्रेड में डील करती हैं उसमें मिलेगी। तो यहां पर आपको सब सेक्टर्स में, भाई ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें मार्केटिंग वाले की जरूरत नहीं है, बट इंटरनेशनल बिजनेस वही करेगा जिसका डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश होगा, वही इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट को हायर करेगा। तो इसलिए ये चीजें आपको समझनी है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, शिपिंग कंपनीज है, इस तरह की कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी। लगभग 7 से 14 लाख तक का एक स्टार्टिंग पैकेज लेके चल सकते हैं, और मार्केटिंग में लगभग 6 से 12 लाख का लेके चल सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग लगभग आपको 6 से 8 लाख का पैकेज ही मिलता है, मार्केटिंग करें या फिर आईबी, बिकॉज जैसे जैसे आपके अंदर स्किल्स ऐड होंगी, जैसे जैसे आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स, आप अपने अंदर उस तरह की नॉलेज बेस ऐड करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। नो डाउट मार्केटिंग में भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर हम बात करें तो आप अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि किस कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से करते हैं, आईएम से करते हैं, एफएमएस से करते हैं, एक्सेलराई से करते हैं, एमडीआई से करते हैं, तो भैया वहां तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में भी लगभग 30 लाख का पैकेज बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। बेस्ट फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केटिंग रोल, अगर मार्केटिंग रोल में है, चाहते हैं, तो ही आप एमबीए मार्केटिंग करें। स्टूडेंट एमिंग टू ग्लोबल करियर्स, एमएनसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप इंटरेस्ट है रखते हैं तो आप एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा, हायर स्कोप अब्रॉड।
अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो आपको अब्रॉड में बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको काफी सारे इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिल जाते हैं। डायरेक्टली जो भी कंपनी फॉरेन मार्केट्स में, एमएनसीज में, जो भी कंपनीज, एमएनसीज जो कंपनीज हैं, वहां पर आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल जाएंगी अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। अब हम बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस की। तो अगर आप एमबीए मार्केटिंग से करते हो तो ये मैं टॉप कॉलेजेस आपको बता रहा हूं। IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, एक्सेलराई जमशेदपुर और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च मुंबई। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं एमबीए मार्केटिंग के। इन सभी कॉलेजेस में अगर आप मार्केटिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग से एमबीए करते हैं, तो लगभग 25 से 35 लाख तक का आपको एक एवरेज पैकेज बहुत आसानी से मिल जाएगा। इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो आईएफटी दिल्ली से कर सकते हैं, कोलकाता से कर सकते हैं, IIM अहमदाबाद भी ऑफर करता है, कलकत्ता ऑफर करता है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से आप कर सकते हैं अपना एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलेगी, 1 लाख में एमबीए हो जाएगा और लगभग 12 से 14 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट आसानी से मिल जाएगा। तो ये था डिफरेंस एमबीए मार्केटिंग और एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी फिल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।